Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। Now today class 8 students, we are again going to continue with chapter 3 square and square roots. And today's part is part 4. Now those who have not watched the previous parts, मतलब part 1, 2, 3, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि पहले वो सब पार्ट देखो, उसके बाद तुम ये वाला पार्ट देखना। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो और भी मजबूत हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। तो आज हम लोग और एक तो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। ठीक है, पिछला पार्ट में हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा, अभी दूसरा प्रॉपर्टी है। देखो अच्छा से सीखो ये प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरा वीडियो देखना, स्किप करके देखने से अंदर में मैं जो टिप्स दे रहा हूं वो तुम मिस कर जाओगे। ठीक है, तो बिकॉज वाई, बिकॉज आई एम टेलिंग दैट solution is not important, important is the concept. solution important नहीं है, important क्या है, concept। अगर concept strong रहेगा तो कोई भी सम तुम इजीली से, आसानी से तुम उसको क्रैक कर सकोगे। ठीक है, तो इधर में प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है, वंस प्लेस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। तो अभी हम लोग सीखेंगे वंस प्लेस डिजिट्स। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। कोई भी नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा। ठीक है, इफ वी डू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन व्हाट विल बी द डिजिट इन द वंस प्लेस। ठीक है, इसको और अच्छा से समझने के लिए देखो मैंने लिखा है इधर में, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज वन in its ones place when the original number has 1 or 9, ये देखो 1 और 9 in its ones place। मतलब ओरिजिनल नंबर, अगर मैं इधर में तुमको एग्जांपल करके दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं ओरिजिनल नंबर लिया, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, एनओ डॉट मतलब नंबर। सपोज ओरिजिनल नंबर मैंने लिया है 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, समझ में आया। और नहीं तो मैं अगर लूंगा ओरिजिनल नंबर, मैं अगर 9 लूंगा, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो इसका भी वंस प्लेस में क्या डिजिट है, 1 है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर अगर वंस प्लेस में अगर 1 है या 9 है तो हमेशा याद रखना कि उसका जब स्क्वायर करोगे तब भी उसका जो वंस प्लेस होगा उसमें 1 रहेगा। ठीक है, सपोज ये तो मैंने 1 डिजिट नंबर लिया, मैं 2 डिजिट भी नंबर ले सकता हूं। सपोज मैंने लिया है 11, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसका वंस प्लेस में क्या है, 1 है। तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो 11 स्क्वायर, सपोज 11 स्क्वायर, तो क्या हो गया 121। देखो 1, समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना। और एक तो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं लेता हूं एक तो नंबर, सपोज 19। ठीक है, तो 19 ले लिया, तो इसका वंस प्लेस में क्या है, 9 है। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, सपोज 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर कितना होगा, अगर ये तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो, 19 इंटू 19। ठीक है, तो 19 इंटू 19 कितना होगा, 361। देखो 9 9 जा 81, 8 9 1 जा 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17, क्रॉस देन 9 देन 1, देन 1 इधर में कितना आया, 16, 1, तो 361। देखो 361, तो इसका वंस प्लेस में क्या है, 1 ही है। ठीक है, अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो वो है ये वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज 4 okay in its ones place when the original number
अभी इधर में ओरिजिनल नंबर हैज 2 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। सो अभी इसका अगर करेंगे हम लोग तो उसके लिए मैं चलो इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या बोल रहा है कि 2 होना चाहिए वंस प्लेस में, नहीं तो 8 होना चाहिए। तो सपोज मैं 2 लेता हूं, ठीक है। तो 2 स्क्वायर करने से क्या होगा, 4 होगा वंस प्लेस में, ठीक है। इसका भी वंस प्लेस में 2 है तो इसका वंस प्लेस में क्या होगा, 4 होगा। और एक तो नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। तो 8 स्क्वायर करने से क्या होगा, 64, ठीक है। तो अगर वंस प्लेस में 8 है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर में, तो उसका स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा। यही है फॉर्मूला, ठीक है। और एक तो नंबर लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं 12, ठीक है। तो इसका वंस प्लेस में क्या है, 2 है। तो 12 स्क्वायर करने से क्या होगा, 12 स्क्वायर करने से 144, ठीक है। 12 स्क्वायर करने से 144 आ गया। तो इसका भी देखो वंस प्लेस में क्या है, 4। तो अगर अच्छे से समझो, अगर ओरिजिनल नंबर का वंस प्लेस में अगर 2 है या 8 है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 4 होगा। देखो 4 होगा, वंस प्लेस में हमेशा 4 होगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या है, अगर वंस प्लेस में, देखो वंस प्लेस में अगर 1 या 9 होगा तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 1 ही होगा वंस प्लेस में, 1, ठीक है। अभी थर्ड वन, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज 9, बोल रहा है 9 होगा, ठीक है। स्क्वायर जब करोगे तो वंस प्लेस में 9 आएगा जब ओरिजिनल नंबर, व्हेन द ओरिजिनल नंबर हैज 3 और 7 इन इट्स वंस प्लेस। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर मैं लूंगा, सपोज 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो 3 स्क्वायर करने से क्या होगा, 9। तो ये भी वंस प्लेस में 3 है, तो जब स्क्वायर करेंगे उसका क्या हो जाएगा, वंस प्लेस में 9 आएगा। वही बोल रहा है, ठीक है। या मैं 7 लूंगा, ठीक है, 7 का वंस प्लेस में 7 ही है, तो तब अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये 49 हो जाएगा और वंस प्लेस में क्या होगा, 9 होगा। दिस इज ओनली द फॉर्मूला। नाउ लेट मी टेल यू दिस सेम थिंग, दिस प्रॉपर्टी इन इंग्लिश. What it is telling? The first one, if the original number has 1 or 9 in its ones place. That means whichever original number you are taking, if it is 1 in its ones place, or if the number is one digit number and 9 is in its ones place, then when you do the squaring, then it will be 1 in its ones place. Okay. Second one, if the original number has 2 or 8, 2 या 8, 2 or 8 in its ones place, okay, see 2 or 8, okay, then when you do the square, then one number will come and that number in its ones place will be always 4, ठीक है। Now the third one is what, if the original number has 3 or 7 in its ones place, okay, 3 or 7 in its ones place, then in its ones place it will be always 9, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, वंस प्लेस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, ये खत्म नहीं हुआ, और भी है। वो क्या है, देखो इधर में, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज 6। एक तो नंबर का अगर तुम स्क्वायर करोगे और अगर 6 होगा इन इट्स वंस प्लेस, व्हेन द ओरिजिनल नंबर हैज 4, the original number has 4 or 6 in its ones place. Okay, तो ये समझने के लिए मैं फिर से और एक तो नया तरीका तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर जो ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर हम लोग कहां से निकालेंगे, ये वाला है ओरिजिनल नंबर, सोचो, ठीक है। ये टेबल मैंने तुम लोग को सिखाया है, ये है ओरिजिनल नंबर। तो क्या बोला है, when the original number has 4 or 6 in its ones place, तो ये ओरिजिनल नंबर में 4 कहां है, इधर 4 है, देखो ये वाला 4 है, 4 in its ones place, और इधर में कहीं पे है 4 नहीं, तो और 6 है, 6 देखो 6, तो 6 ये है, ठीक है।
जब वंस प्लेस में अगर 4 और 6 रहेगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो ये वाला नंबर में वंस प्लेस में 4 है, इधर में 6 है, ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है। अभी इधर में देखते हैं, ये 2 डिजिट नंबर है, इधर में वंस प्लेस में 4 कहां है, इधर है, और इधर में वंस प्लेस में 6 कहां है, इधर है, ठीक है। तो तब जब हम ये सब नंबर, ये वाला नहीं तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वंस प्लेस होगा उसमें 6 आएगा। देखो इसका वंस प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है या नहीं? देखो इसका भी 4 स्क्वायर करने से क्या होगा, 4 इंटू 4 16, तो वंस प्लेस में 6 आएगा, 6 स्क्वायर करने से 36, तो वंस प्लेस में 6 आएगा। यही है फंडा ये वाला प्रॉपर्टी का, ठीक है। नाउ लेट मी टेल दिस वन, I will tell this one in English. The square of a number has 5 in its ones place. So this is the original number, and if 5 is in the ones place, see I am circling, 5 is in the ones place in the 1 digit number, and in 2 digit number 5 is in the ones place. So then what will happen, if 5 is in its ones place, then the square of the number, now if this number 5 or 15, if you do square, then in the ones place there will be 5 only, okay. So if the original number has 5 in its ones place, after doing square, in the ones place there will be 5. See 5 square करने से, if you do 5 square it will be becoming 25, so in the ones place is 5 only. And 15 square if you do, it will become 25, so in the ones place it is 5. So this is only the rule, okay. Try to understand, very very easy. And the last one is what, so this one and this one we have understood. Last one is telling what, the square of a number has 0 in its tens and ones place, okay, when the original number has 0 in its ones place. पहले ओरिजिनल नंबर में अगर 0 है वंस प्लेस में, तो वंस प्लेस में 0 कहां है, ये वाला नंबर में है 0, ठीक है, ये वाला नंबर में है वंस प्लेस में 0, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बोल रहा है, 0 शुड बी इन इट्स टेंस एंड वंस प्लेस, तो तब 0 होगा टेंस प्लेस में भी, इवन वंस प्लेस में भी, 0 होगा टेंस प्लेस में भी, इवन वंस प्लेस में भी। यही है रूल, ओके। If in the original number 0 is in the ones place, see 0 is in the ones place, square, then in the ones and tens place it should be 0, ठीक है। देखो ones and tens place both are having 0, ones and tens place both are having 0, so this is only the formula. So I hope you have understood this property, the second property, okay, of square numbers, clear? Now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the exercise question. Now we are going to solve exercise 3.2 question number 2. In our previous class we did up to question number 1. Now we will solve question number 2. So question number 2 very easy, based on that property which we have learned just now. To find the ones place digit, so you have to find out the ones place digit of the squares of the following numbers. That means these are the numbers given. If you, that means this is the original number. This original number if you do square, they are telling, then what will be the digit in the ones place, ठीक है। तो अगेन इन हिंदी, फाइंड आउट, तुमको निकालना पड़ेगा क्या ना, वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट में
वंस प्लेस में कौन सा डिजिट होगा, तुमको निकालना पड़ेगा वंस प्लेस में कौन सा डिजिट होगा जब तुम स्क्वायर करोगे कौन सा नंबर को, ये सब नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है। तो आंसर क्या होगा, वेरी इजी, वन लाइन आंसर, ठीक है। द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर of 12 is, तुम is लिख सकते हो, तो is तो क्या होगा, इधर में देखो 2 है, ठीक है, तो 2 स्क्वायर करने से क्या होगा 4, तो वंस प्लेस में क्या होगा 4 होगा। नहीं तो तुमको प्रॉपर्टी मालूम है कि 2 अगर रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका सॉल्यूशन, एक लाइन का। अभी इधर में कैसे करेंगे, देखो फिर से 2 है तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 52 इज 4, ठीक है। अभी ये वाला देखो आंसर, पहले लिखेंगे द वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर करने से क्या होगा, तुम सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, दैट मीन्स वंस प्लेस का डिजिट देखो, 3 है, 3 का स्क्वायर करने से क्या होगा 9 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा क्या 9, ठीक है। अभी इधर में देखो आंसर 566, सो द वंस प्लेस digit of the square of 566 is, अभी 566 इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका वंस प्लेस में डिजिट देखो, 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो उसका वंस प्लेस क्या है 6 है, तो वो 6 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर ई, इसका क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो द वंस प्लेस digit of the square of 179 is, अभी देखो 179 तुमको अगेन 179 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके नहीं निकालना है, तुमको सिर्फ इसका वंस प्लेस देखना है, 9 है, तो 9 होने से क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है, 9 होने से ये क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाया था 1 नहीं तो 9, वंस प्लेस में अगर 1 है नहीं तो 9 है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे हमेशा 1 ही होगा। तो इधर में देखो 9 स्क्वायर करने से क्या होता है 81, तो 1 है, इज 1। तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्विंग, क्लियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस one time, only one time enough, but please understand the concept before this which I have taught you, okay, that concept is very very important. So I hope you have understood question number 2 nicely, so practice that sum 1 or 2 times so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।